नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। इस इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। कल मेरी जैसा कि कल मेरी एक क्लास संपन्न हो गई है, आज ये मेरी दूसरी क्लास थी। उस क्लास का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जिस कारण मुझे आज जोश और नया जज्बा मिला, जिस कारण मैं आज दूसरी क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं आपको आगे आने वाले समय में टेंस पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके पहले एक तो आपसे गुजारिश रहेगी कि कृपया आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस क्लास के हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं हमसे, ये ज़रूर बताइए, ताकि मैं जब कमेंट सेक्शन को देखूं तो आगे आपको बता सकूं या फिर मैं ऑब्ज़र्व कर सकूं कि मैं कैसे आपको किस और क्लास मेरी जानी चाहिए, ये मैं ऑब्ज़र्व कर सकूं। तो जल्दी से जल्दी एक कमेंट सेक्शन बताइए, जब तक मैं आपका वेट करता हूँ। 1 सेकंड, 2 मिनट आप टाइम आराम से ले लीजिए। दो मिनट आप जब तक टाइम ले लीजिए, जब तक मैं आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आप कौन सी क्लास के हैं। जल्दी से जल्दी बताते रहिए जब तक मैं आपका वेट करूंगा। सभी ने कमेंट कर दिया होगा, तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, कल जो मैंने टेंस की थोड़ी सी शुरुआत की थी, लेकिन टेंस हमें समझ में आया कि टेंस के पहले आपको कुछ और करना चाहिए, जो आपके लिए होमवर्क होना चाहिए, जो मेरे लिए भी होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, उसको देखते हैं। देखिए, टेंस के पहले क्या होता है, कोई भी सेंटेंस आता है, तो कोई भी सेंटेंस आपको सेंटेंस होगा। सेंटेंस में जो सेंटेंस होता है वो किससे किससे मिल के बनता है, इसको इसको समझना पड़ेगा। तो टेंस के पहले आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा, उसके बाद जो आगे की हमारी क्लास होगी तब समझ में आएगी। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे मैं कोई भी सेंटेंस ले लेता हूँ। एक सेंटेंस लेता हूँ, ही इज टेक मैंगो। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस, ठीक है। तो टेंस के पहले आपको सेंटेंस देखना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, तो जो सेंटेंस इसमें पहले बात सेंटेंस में होता क्या क्या उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी सेंटेंस होगा वहाँ पे सब्जेक्ट होगा, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, ठीक है, कर्ता बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, कर्ता बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा, सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। बोलो मेरे साथ, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। मेरे को आवाज़ आ रही है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। इज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होगा। ये जो सब्जेक्ट के बाद जो लिखा होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। फिर टेक क्या होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है, मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब होगा। कौन, टेक होगा। और जो ही बचा हुआ होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यानी कोई भी सेंटेंस जब भी बनेगा तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एनी सेंटेंस मेड इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस होगा। तो जब भी कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब, अभी मैं जब आगे बताऊंगा कि आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर करिए, मेन वर्ब को आगे जाने दीजिए, मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए, फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ये सब किस में होगा, ये सब आगे देखेंगे। इसीलिए आपको बता रहे हैं, ये बेसिक है,
इट इज़ द बेसिक ऑफ द एनी इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। तो देखिए जो सब्जेक्ट होगा वहाँ पे नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और ए थिंग। नाउन इज एवरीथिंग, एवरी जो भी तुमको दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है उसको नाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, देम हो गया, ये सब क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। फिर आप चलते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी होती है। कौन कौन सी होती है? इज होती है, एम होती है, आर होती है, वॉज होती है, वर होती है, हैव होती है, हैज होती है, हैड होती है, एक्सेट्रा। देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक ये हेल्पिंग, एक मॉडल वर्ब जिसको कहते हैं, और दूसरी ये वाली वर्ब होती है। ठीक है, इसको भी आगे पढ़ाएंगे। फिर ये आ गया मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी हो गई? ये टेक हो गई। ये 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है 5 टाइप की? उसको देखते हैं। एक एग्जाम्पल भी लेंगे, उसके साथ आपको बात समझ में आएगी। जैसे टेक हमने लिया, टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, फोर्थ फॉर्म हो गया, 5 फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके जो मेन वर्ब होते हैं उसके 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जो इसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म मैं गो लेता हूँ, जैसे गो हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? वेंट हो गया। उसके बाद क्या हो गया? गॉन हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया? फोर्थ फॉर्म में गॉन, गोइंग हो गया। इसके बाद क्या हो गया? फिफ्थ फॉर्म में क्या हो गया? गोज हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्ब होती है उसके 5 फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। बेसिकली ये क्या है? प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, पास्ट पार्टिसिपेट हो गया, और ये आईएनजी फॉर्म हो गया, ये ईएस फॉर्म हो गया। तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आप लगाते हो? तीनों इंडेफिनिट में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। और पास्ट इंडेफिनिट में जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके साथ आप इसको लगा देते हो। थर्ड फॉर्म किस में लगाते हो? परफेक्ट, सारे परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाते हो। और आईएनजी फॉर्म कहाँ लगाते हो? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप आईएनजी फॉर्म लगाते हो। और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है किस में लगाते हो? इसमें वो ईएस, गोज में लगाते हैं, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे आपका लगता है। तो ये क्या होता है? ये तीनों 5 फॉर्म होते हैं। देयर इज अ 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, यदि कोई भी इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहा हो तो वो एक ऐप डाउनलोड कर सकता है। उससे आप पीरअप, इससे आप दुनिया में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से आप बात कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, आप बात कर लो। ये जो है इसमें जो वर्ब के 5 फॉर्म हो गए और इसका यूज हो गया। और जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, जो कुछ भी सेंटेंस में बचा होगा वो लास्ट में लिखते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कैसा। ठीक है, और जब पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट आप फ्रंट में लिखोगे। यदि आप ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाओगे तो दिक्कत हो सकती है। तो चलिए अपने फिर से आगे पड़ाव की ओर चलते हैं और कुछ टेंसेस देखते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, जो टेंस था मैंने बताया था, देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। पहला हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मेरे साथ बोलो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 टाइप्स होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बहुत सिंपल है। अब इनके सबके 4 टाइप होते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कल मैंने बताया था जो प्रेजेंट टेंस होता है उसकी जो सबसे पहला जो सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है? देखिए इंग्लिश अपने को हिंदी में तो जाना नहीं है, हिंदी तो कहीं भी ट्रांसलेशन के लिए आती नहीं है, इसलिए हिंदी में हम नहीं बताएंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, सीधे हम इंग्लिश में शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी जो इंडेफिनिट होता है उसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, देखिए सेंटेंस भी अभी मैंने नहीं बताया, यहाँ पे बता देता हूँ।
सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं उसको बता देते हैं। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। देखो अफर्मेटिव में जो भी होगा साधारण वाक्य होगा, साधारण वाक्य हो गया। निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव में होता है नकारात्मक वाक्य। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में होगा प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। और इसमें क्या होंगे? दोनों होंगे। दोनों कौन से? निगेटिव भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव, तीनों हो सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसमें यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों होंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यही सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है। तो सेंटेंस देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस होते हैं। तो जब आपको चेंज करने के लिए दिया जाएगा अक्सर, तो आपको यहीं पे सेंटेंस जो होगा यही होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी होगा वो कैसा होगा? उसमें कोई भी आपको हेल्पिंग, बिल्कुल साधारण वाक्य होगा, बिल्कुल गऊ वाक्य जिसको आप कहते हैं, गऊ वाक्य होगा, साधारण वाक्य होगा, उसको आप कर लोगे या अफर्मेटिव। तो जो इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वो फॉर्मूला बनता है अफर्मेटिव, वो कैसे बनता है? बिल्कुल साधारण सा बनेगा। जैसे कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये क्या बन रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है। कौन सा? इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका? तो हेडिंग आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई कॉपी पेन साथ में रखिएगा, आपको कुछ चीज़ें नोट भी कराऊंगा और आपको लिखना भी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ये साधारण वाक्य में सब्जेक्ट प्लस V1 SEIS प्लस ऑब्जेक्ट होगा ये। ठीक है। फिर जब आप इसको निगेटिव बनाते हो तो कैसा होगा? निगेटिव बनाते हो तो कैसा बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। फिर जब आप वो इसका इंट्रोगेटिव बनाते हो तो कैसे बनाते हो? ये डू। ध्यान क्या रखना है, जब कभी भी आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब को आप फ्रंट में ला के रख देते हो, तो उसको वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। यानी जैसे एग्जांपल देखो, इसको देखो, डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लिखना, सॉरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना भूल गया, प्लस नॉट। यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पे 3 टाइप के सेंटेंस बन चुके हैं हमारे। पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड निगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया, इसमें क्या हो गया? इसमें सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने तीसरा सेंटेंस बनाया डू डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैंने ये इसका फॉर्मूला दिया। अब हम लोग चलते हैं इसको चेंज करने के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक और पढ़ा देता हूँ, तीनों इंडेफिनिट पढ़ा देता हूँ। इसको आप जब तक नोट करते रहिए मेरे साथ, या फिर आप क्या कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और फिर आप आराम से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा। मेरे को आगे बढ़ने दीजिए। प्रेजेंट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट जो भी है वो कैसा होता है, उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कैसे होगा देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अब जब निगेटिव में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। फिर जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते हो तो कैसा होगा, इंट्रोगेटिव बनाते हो तो कैसा होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, सॉरी बार बार लिखना भूल रहा हूँ, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये आपको है, 3 सेंटेंस इधर बन गए, 3 यहाँ पे बन गए। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, याद करिए मेरे साथ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्या होगा, निगेटिव जब भी बनेगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर जब भी इंट्रोगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, डू ऑब्जेक्ट डज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप अफर्मेटिव में जब जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर निगेटिव में जब जाओगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस निगेटिव डिड प्लस नॉट, यहाँ पे क्या लगाना है, नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। हालांकि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसका फार्मूला अच्छे से दिखेगा जो मेरा पेन से लिखा हुआ होगा। ये 3 चीज़ें हैं, इसमें मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं में चेंज करके जो आपको ग्रुप में मैसेज दिया होगा, जो स्क्रीन में नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप भेज दीजिएगा तो चेक कर दूंगा। आप तो कुछ सेंटेंस की पहले प्रैक्टिस करा दूं, इसके बाद आगे की कहानी शुरू होगी। जैसे एक सेंटेंस है, ही रैन अ रेस, ही रैन अ रेस, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। तो इसमें देखिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में दोनों में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, ये पहली बात तो कि कौन सा फॉर्म है, रन रैन रन रन, ये होता है यानी सेकंड फॉर्म है। पहली बात तो क्या है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, इसको आपको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे चेंज करोगे, ही विन है क्या, विन, ही रन RUN रन अ रेस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, RUN हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और केस
द बुक इज नॉट गुड। इसको चेंज करिए पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में द बुक, इसकी जगह क्या क्या आ जाएगा? डिड नॉट गुड, ये आ जाएगा। ऐसे इसमें चेंज कर लीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज नॉट, द बुक डज नॉट गुड, ऐसा आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होंगे जो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, इनको आपको चेंज करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक। कल फिर से आपकी नई क्लास और नई सुबह के साथ आपकी शुरुआत होगी। जब तक आप हमारे चैनल में बने रहिए। और जो जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में क्लास ज़रूर बताइए, ताकि आपको हम पता कर सकें कि आप हैं कहाँ से, आपकी क्लास कौन सी है। ये ज़रूर बताइए, बिना क्लास जाने हम नहीं बता सकते। धन्यवाद। वीर ने